हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो आपकी वैकेंसी आने वाली है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जी हाँ, इसमें आज ये क्लियर बता दिया गया है कि ये जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है इसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो ये बीपीएससी के द्वारा होगी। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन लेगा। तो ये क्लियर हो गया है कि ये बीपीएससी के द्वारा ही होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और ये परीक्षा किस प्रकार से होगी, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ों पर इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो ये पूरा न्यूज़ को हम देखते हैं। आज का ये खबर है, अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंटरव्यू की भी बातें कही गई है कि जिन बच्चों का जो लिखित परीक्षा होगा यानी कि जो आपका रिटेन होगा उसके बाद क्या होगा, तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होगा। ये भी चीज़ आज क्लियर हो गया है। और इसमें क्या बातें कही गई है तो इसको पूरा मैं डिटेल से पढ़ता हूँ, इसको पूरा आप देखिएगा शुरू से। इसमें कह रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि टोटल जो आपका सीट आने वाला है वो 1339 सीट आएगा। जी हाँ, न्यूनतम जो उम्र होगा वो 21 वर्ष होगा, याद रखिएगा। और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही क्या होगा, साक्षात्कार होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसको आपको ध्यान रखना है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी, इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी, तो न्यूनतम योग्यता जो है वो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन है। वो बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी है, तो 21 वर्ष है। नियुक्ति में सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान भी इसमें प्रभावी होगा। जो भी आरक्षण का प्रावधान है बीपीएससी के द्वारा, है ना, बिहार सरकार में न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में प्राप्त होगी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद जो होगा ये मूल कोटि का होगा और इस पद पर नियुक्त होने वाले की प्रोन्नति जो होगी यानी प्रमोशन जो होगा वो शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगा। यानी कि जो वैकेंसी आएगी वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आएगा, फिर उनका प्रमोशन होकर के क्या बनेंगे, शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे, है ना। शिक्षा विकास पदाधिकारी वो प्रोन्नति होकर के बनेंगे। सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो वरीयता होगा वो मेधा सूची के आधार पर होगा। जो एग्जाम होगा उसमें जो आपका जो नंबर आएगा, है ना, उस आधार पे आपको क्रम रखा जाएगा। ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद जो है ये नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगा। यानी कि परिवीक्षा अवधि इसमें कितना है, 1 वर्ष है। पहले होता था 2 वर्ष, इसको अब 1 वर्ष कर दिया गया है। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 साल के लिए किया जाएगा, है ना। और यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेगा। और नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा। यानी कि जो बीच बीच में एग्जाम होते रहेगा वो भी आपको पास करना होगा। परिवीक्षा विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पार्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्तें वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। तो आज देखिए ये आपको पेपर का कटिंग है, ये इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो बीपीएससी के द्वारा ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। 1339 टोटल पद इसमें आने वाले हैं। तो अभी से आप इसमें लग जाइए, तैयारी हमारे यहाँ चल रही है ना। रिटेन आप जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी चल रही है। रात्रि में 9 बजे से डेली अभी आपका टेस्ट चल रहा है जिसमें समान अध्ययन और आपका समान विज्ञान दोनों का आपको टेस्ट होता है। तो उसमें आप लोग सभी लोग जुड़िएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ नंबर आपको दिया गया है 78 57 82 43 10, ये नंबर है। अभी मात्र इसमें जुड़ने का 399 चार्ज है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे करके आपको जुड़ना होगा। ठीक है, तो सारा पोस्ट भी इसमें क्लियर है और बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा।
है ना। मात्र 21 साल इसमें दोस्तों उम्र सीमा रखी गई है, न्यूनतम उम्र सीमा। अब मैक्सिमम नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि शिक्षक लोग को कितना दिया जाता है, अदर लोगों को कितना दिया जाता है, या फिर सभी लोगों को समान दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और जो 21 साल निर्धारित किया गया है वो 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त से 21 साल आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय जिसका मान्यता प्राप्त हो, अगर आप स्नातक डिग्री हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिटेन होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू भी होगा। ऐसे बातें नहीं थी, लेकिन इसमें आज ये क्लियर किया गया है कि इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। और आज पेपर कटिंग के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि इसमें साक्षात्कार भी लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अगर इसमें इंटरव्यू होता है तो भाई बहुत बड़ा गड़बड़ चीज़ है ना, बहुत धांधली भी हो सकता है इसमें। अब देखिए जो भी होगा तैयारी तो हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें जो मेगा सूची होगा, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वो ऊपर रखा जाएगा मेगा सूची में। ठीक है, तो ये सारी सभी चीज़ें थी, आप तैयारी में अभी से ही लग जाइए। बिल्कुल बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा और बीपीएससी का पैटर्न के अनुसार आप तैयारी अभी करते रहिए। बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उसका क्वेश्चन बैंक को उठाइए और उसको बनाइए। ठीक है, तैयारी करने का यही है कि बीपीएससी का भी जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है, चाहे वो शिक्षक वाला एग्ज़ाम लिया गया है ना, बीपीएससी का जो कमीशन का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी और भी जो एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक को उठाइए और उसको बनाइए, वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन में से फिर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो टेस्ट आप लोग को करवाया जा रहा है ना, वो आप ज़रूर कीजिए। जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है उसको आप पूरा कीजिए। ठीक है, 100% रिजल्ट होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम रात में 9 बजे से, क्लास में क्लास है आज, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।